और संडे स्पेशल है। और संडे स्पेशल में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो लोग हम पर विश्वास करते हैं, जो लोग हमसे ये कहते हैं कि सिटी हलचल मेरठ की धड़कन है, उनके विश्वास को हम कहीं भी टूटने नहीं देते। चाहे वक्फ बोर्ड की जमीन का सौदा हो जिसमें एमडीए भी शामिल है, जनप्रतिनिधि भी शामिल है और वो लोग भी शामिल हैं जो कानून को धता बताते हुए लगातार कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अवैध होर्डिंग को लेकर भी हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से राशन डीलरों की मनमानी ठीक अधिकारियों के नाक के नीचे हो रही है। वो अधिकारी जिनके ट्रांसफर के लिए चुनाव आयोग ने कह दिया वो अभी तक यहीं जमी हुई हैं और अपने साथ कुछ अधिकारियों को मिलाकर लगातार राशनबाजी कर रहे हैं, राशन के डीलरों के साथ राशन की घटतौली कर रहे हैं और यूनिट्स के खेल में एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। ये सभी आज संडे स्पेशल में शामिल है। लेकिन पहले तो वो खबर जो 2024 की सबसे बड़ी खबर रहेगी, चाहे जनवरी की बात करें चाहे दिसंबर की बात करें, क्योंकि जब साल शुरू हुआ था तब भी हमने 2024 के आम चुनाव का जिक्र किया था और जब साल खत्म होगा तब भी 2024 के आम चुनाव की बात करेंगे। तो उसी खबर से आगाज कर रहे हैं। रविवार को पूर्व डीजीपी यूपी के और राज्यसभा सांसद यूपी से ब्रजलाल सिंह मेरठ के अब्दुल्लापुर पहुंचे थे। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए वोट मांगना बड़े गौरव की बात है। और इस बार भी हम सब लोग मिलकर तीसरी बार यानी कि इस 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और सफल होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और देश में मोदी सरकार आज के युग की जरूरत है। सांसद ब्रजलाल सिंह ने खासतौर से अब्दुल्लापुर के शिया समाज के लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि शिया समाज पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, खड़ा है और आगे भी इसी तरीके से भाजपा के साथ जुड़ा रहेगा। इस दौरान उन्होंने सिटी हलचल के साथ खास बातचीत की और पुरानी यादें साझा करते हुए कहा कि पहले के मुकाबले अब की सरकार में कानून व्यवस्थाएं बेहतर हैं। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। उन्होंने सिटी हलचल न्यूज चैनल की तारीफ करते हुए कहा कि मेरठ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल सिटी हलचल है और समाज के हित में खबरें दिखाता है, चलाता है। मेरे साथ इस वक्त पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी मौजूद हैं। ब्रजलाल जी आज मेरठ के अब्दुल्लापुर पहुंचे हैं, जानते हैं सर से। सर आज अब्दुल्लापुर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आया हूं यहाँ, हमारे बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं आया हूं, गोविल साहब के लिए, अरुण गोविल जी के लिए। और अभी तीन कार्यक्रम में शहर में करके आया। यहाँ अभी दूसरे कार्यक्रम में केवल एक मैं आया हूँ कि साहब मैंने भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, क्योंकि मोदी जी ने जो 10 वर्ष में किया है वो तमाम पार्टियां रही जो 70 वर्ष में नहीं कर पाई। और मूलतः मोदी जी जो जितनी हमारी योजनाएं हैं वो गरीबों के प्रति, चाहे वो गरीब हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, कोई हो, चाहे मकान हो, गैस सिलेंडर हो, किसान सम्मान निधि हो, जितनी भी योजनाएं हैं सब गरीबों को सेंट्रिक है। तो ये पार्टी ऐसी है जो गरीबों का ख्याल रखती है। और मोदी जी ने कहा है कि केवल 4 जातियां हमारे हैं, किसान, महिला, युवा और गरीब, इसी में पूरा समाज। तो ये पार्टी ऐसी है जो देश के लिए करती है, राष्ट्रवादी करती है। बाकी जो पार्टियां हैं समाजवादी, वो पहले उनका परिवार, आरजेडी लालू जी हैं सबसे पहले उनका परिवार, ममता बनर्जी पहले उनका परिवार, डीएमके है सबसे पहले उनका परिवार। अगर वो पार्टी पावर में आती है तो उसी परिवार का बनता है, दूसरा कोई नहीं बनता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जो सर्व समाज की बात करती है, सबको साथ लेकर चलती है और दलितों के लिए जो बाबा साहब का सम्मान इस पार्टी ने किया, चाहे उनके बाबा साहब को 1990 में भारत रत्न दिलाया हो, बीपीसी के गवर्नमेंट में सपोर्ट किया, तो सब चीज बाबा साहब को भारत रत्न देना पड़ेगा। इसके अलावा जो पंचतीर्थ बनाए बाबा साहब के लिए, उनका सम्मान किया। SC एक्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने शिथिल किया तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाकर उसको किया। तो जितनी हमारी योजनाएं हैं, तो आज मैं हर जगह जा रहा हूँ, यहाँ भी जाऊंगा आगे, और केवल हमारा ये कि हमें भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है।
यहाँ से अरुण गोविल जी को बनाना है। और जो हम लोगों का एक लक्ष्य है 400 के पार, मोदी जी प्रधानमंत्री बन नहीं रहे, बन गए हैं। ये पहला इलेक्शन ऐसा है जिसमें पहले सबको मालूम है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बाकी पार्टियों के पास कोई एजेंडा नहीं। तो प्रधानमंत्री का नारा इस बार 400 पार के 400 पार लगा पाएंगे इस बार? बिल्कुल लगाएंगे। साउथ में, दक्षिण भारत में मैं रहा, वहां एक बार तो 1 हफ्ते रहा, फिर मैं गृह मंत्रालय के संसदीय समिति का अध्यक्ष हूँ, वहां लेकर रहा मैं 1 हफ्ते। तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटक हम स्वीप का कर रहे हैं। तमिलनाडु, वहां हमारी सीट आ रही है, केरल में भी आ रही है, तेलंगाना में अच्छी सीट आ रही है। और हम लोगों का संग हुआ है आंध्र प्रदेश में, वहां भी आ रही है। तो हमको साउथ में जो बिल्कुल हम बहुत कम पाते थे, साउथ में भी हमारी सीटें आ रही हैं। और बाकी जो जिसको हम हिंदी बेल्ट कहते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ तो आई थी। तो हम सर अभी कल ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मेरठ में रैली करके गए हैं। उनका कहना है कि यूपी में भाजपा की हवा खत्म हो चुकी है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव क्या है? अखिलेश यादव वो आदमी कह रहा है जिसने आतंकवादियों के एक ही दिन 14 मुकदमे वापस लिए थे। अखिलेश यादव, मैं ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहा हूं। हमने आतंकवादी सीआरपी अटैक, आपका बनारस में संकट मोचन अटैक, शीतला घाट अटैक, तो उसमें जितने दशाश्वमेध घाट अटैक, सीआरपी अटैक हुआ था, हमारे 7 जवान मारे, लश्कर तोयबा का हमला। हम आतंकवादी लाकर पकड़े, चार्जशीट लगाई। अखिलेश 13 में आए तो इन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए थे तुष्टीकरण में। आतंकवादी उसमें 2 पाकिस्तानी थे, मोहम्मद फारूक, इरमान शहजाद, क्योंकि मेरी निर्देश में गिरफ्तारी हुई है, मैं जानता हूं। लेकिन जब इन्होंने वापस लिया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल हुआ। इलाहाबाद में हाईकोर्ट ने कहा, अखिलेश जी आप कौन होते हैं मुकदमे वापस लेने वाले? आज मुकदमे ले रहे हो आतंकवादियों, कल इनको पद्म विभूषण दे दो। तो ये आतंकवादी पालने वाले, आतंकवादियों के साथ में खड़े रहने वाले, देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वाले, इस प्रदेश को जंगल राज मेरठ वालों से ज्यादा कोई नहीं जानता समाजवादी पार्टी में क्या होता था। आप अब्दुल्लापुर बैठे हैं, सभी लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच बैठे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश ये है कि सर्व समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी जो सबको लेकर चलती है। मेरठ में रोड दंगे होते तो बच्चों के बस, अब तो नहीं हो रहा। प्रगति तभी होती है। मैं आपका नोएडा में तो पुलिस कर रहा हूँ, नोएडा में जो गाजियाबाद में यहाँ व्यापारियों से रंगदारी होती जाती थी, अब तो नहीं। जीएम शुगर मिल मारे जाते थे, नोएडा से कंपनी भाग कर दूसरे स्टेट में चली जाती थी। और आज चूंकि यहाँ योगी जी ने माफियाबाद खत्म कर दिया है, तो 40 लाख करोड़ का निवेश आ रहा है। तो ये तभी संभव है जो कानून व्यवस्था अच्छा है। ये मानते हैं सर, पहले के मुकाबले सरकार ने कानून व्यवस्था काफी कुछ सुधारा है। कानून व्यवस्था तो बिल्कुल हमारे 0 टॉलरेंस की है। सपा सरकार में तमाम आतंकवादी ब्लास्ट, जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, यूपी कचहरी ब्लास्ट, बोध गया ब्लास्ट, भगवान बुद्ध के मंदिर में गया ब्लास्ट, हैदराबाद में ब्लास्ट ही ब्लास्ट होते थे। वहां बॉम्बे अटैक, ये सब। और कांग्रेस एक वो कहती थी ये भगवा आतंकवाद, और आज 0 टॉलरेंस आज हैसियत है। जब कोई बड़ा पार्लियामेंट में अटैक हुआ, बॉम्बे अटैक हुआ, मनमोहन सरकार क्या कहती थी? कड़ी निंदा करते हैं। आज हम घुसकर मारते हैं। उरी किया, घुसकर मारा पाकिस्तान ने। पुलवामा किया, घुसकर मारा। आज हैसियत है, पाकिस्तान जानता हम घुसकर मारेंगे। हम कड़ी निंदा नहीं करते। अगर देश के अखंडता के साथ खिलवाड़ होगा तो कोई होगा, घुसकर मारेंगे। वहां किया तो हम लोगों ने मणिपुर में, तो बर्मा में घुसकर मारा, म्यांमार में। तो आज देश की सुरक्षा जो है, जो माहौल बना है, देश का सम्मान बढ़ा है। और आतंकवादी जानते हैं भैया भारत में नहीं कर सकते। रोज पत्थरबाजी होती थी कश्मीर, आज जाइए कश्मीर, उसी लाल चौक पर भी रामनवमी मनाई गई, जहां झंडा फहराने के लिए आंदोलन करना पड़ता था। 370 खत्म कर दिए। तो ये जो पार्टियां, अखिलेश जी, इनके पास अपराधी पालने वाले लोग। अभी गए थे राम मंदिर, नहीं गए, गए थे मुख्तार अंसारी की कब्र पर सजदा करने। वो मुख्तार अंसारी, हमें तो नाम मालूम, हमारे बीजेपी के सांसद कृष्णानंद राय को हत्यारा, सचिदा राय हत्यारा, रमेश राय, उनके भाई
वो थे अवधेश राय। अरे कितने लोगों का कम से कम 50-60 हत्याएं की और 8 केस में सजा हो चुकी है। मुख्तार अंसारी को कभी सजा नहीं होती थी, जोगी जी लाए पंजाब से, 18 महीने 8 में सजा हो गई, आजम कारावास हो गया। तो ये तो जा रहे हैं वहां बताने, सिजदा करने मुख्तार अंसारी को, राम मंदिर में नहीं जाएंगे। तो ये लोग हैं, तो इसलिए उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। प्रदेश उनको रिजेक्ट कर चुका है। 6 टिकट 5 या 6 टिकट तो दे ही चुके हैं अपने परिवार को। तो ये परिवार को देखने वाले, मैं एसएसपी इटावा रहा हूं, मेरी किताब आई इटावा फाइल्स, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अखिलेश जी भी पढ़ लें इटावा फाइल। हमने पूरा लिखा क्या दुष्कर्म है, क्या आपराधिक गतिविधियां इस परिवार की रही, वो मेरी पुस्तक में है। तो इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। प्रदेश जानता है तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली। यहीं जब मुजफ्फरनगर दंगा हो रहा था, ये लोग नाच देख रहे थे बैठ के सैफ ही। तो आज योगी जी जो हैं, ये पार्टी सबके लिए काम करती है। कितना लोग कह लें कि नहीं ये मुस्लिम विरोधी है, आज मुसलमान खुश है, उसका रोजी रोजगार चल रहा है, कर्फ्यू नहीं लग रहा है। तो इसलिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं, इसलिए वो ये अपने परिवार की सीटें नहीं बचा पाए। तो मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए ब्रजलाल जी मौजूद थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि सर ने बताया कि मोदी जी का नारा है 400 पार, और इस बार 400 पार करने जा रहे हैं, और अब्दुल्लापुर पहुंचे लोगों के बीच में संदेश दिया है लोगों को। अपने सहयोगी के शर्मा के साथ मैं अली मेहंदी, सिटी एलचल।